बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting the lecture of 9 of chapter 7 matrices. Inshallah, in this lecture we are going to learn Cramer's rule. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शानहू ने ये फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन पाँचों नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का अहतिमाम करे उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाज़ों का अहतिमाम ना करे तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी पाँचों वक्त की नमाज़ों का अहतिमाम करें। जज़ाकल्लाह। A method of finding a solution of a system of equations known as Cramer's rule. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड क्रैमर्स रूल कहलाता है। अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम इनका सॉल्यूशन क्रैमर्स रूल के ज़रिए से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे समझते हैं। फ़र्ज़ करें ये दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 में दो वेरिएबल्स हैं, ये एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। इस x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है ये पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट था, इस वजह से हमने इसको a1 कह दिया, और y के साथ भी ये पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है, इस वजह से इसको हमने b1 कह दिया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन का है, इस वजह से हमने इसको a2 कह दिया, और दूसरी ही इक्वेशन में y के साथ जो कोफिशिएंट है इसे हमने b2 कह दिया। और इसके बाद पहली इक्वेशन में इज इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है ये कांस्टेंट नंबर होगा, इसे हमने पहली इक्वेशन का नंबर है इस वजह से c1 कह दिया, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन में इज इक्वल्स टू के बाद जो कांस्टेंट नंबर होगा उसे हमने c2 कह दिया। ये एक जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल के ज़रिए से सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसे उसमें फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ पुट करने का प्रोसीजर ज़रा समझें। देखिए, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि ये D4 डिटर्मिनेंट लिख दिया, और दो वर्टिकल्स लाइन में हम वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे, और ये जो वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, ये A1 जो वैल्यू है, ये जो पहली इक्वेशन की का जो कोफिशिएंट है x के साथ वो इस प्लेसमेंट पर आ जाएगा, और पहली इक्वेशन में जो y वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो इस प्लेसमेंट पर आ जाएगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में जो x वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो इस प्लेसमेंट पर आ जाएगा, और इसी तरह जो y वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो इस प्लेसमेंट पर आ जाएगा। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर 0 डिटर्मिनेंट आ जाए तो फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम उसे फिर मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट फॉर x फाइंड आउट करेंगे, और जब हम डिटर्मिनेंट फॉर x फाइंड आउट करेंगे तो x वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट थे जो इस प्लेसमेंट पर लिखे हुए थे वो नहीं आएंगे, और उसकी जगह कांस्टेंट नंबर इक्वेशन 1 का कांस्टेंट नंबर और इक्वेशन 2 का कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो y वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं वो डिटर्मिनेंट फॉर x में एज इट इज आ जाएंगे, और प्रोसीजर डिटर्मिनेंट का वही है जिस तरह हम पहले करते हुए आ रहे हैं, उसी तरह डिटर्मिनेंट फॉर x फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह डिटर्मिनेंट फॉर y फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल, और डिटर्मिनेंट फॉर y में ये इस बात का ख्याल रखेंगे कि अब डिटर्मिनेंट फॉर y में वेरिएबल्स y के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह इक्वेशन 1 का कांस्टेंट नंबर c1 और इक्वेशन 2 का कांस्टेंट नंबर c2, यानी कि जो इस प्लेसमेंट पर नंबर होंगे वो एज इट इज आ जाएंगे, और
कॉलम 1 में, यानी कि इसमें जो पहले x के वेरिएबल्स एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ पर इसको अब हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेंजिंग जो आएगी वो वेरिएबल y वाले कोफिशिएंट्स के साथ आएगी। इसके बाद फाइंड आउट करने के बाद हम इसे क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। वो क्या है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर x की वैल्यूज को डिवाइड करवा देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर y की वैल्यू को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन गिवन है, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स x एंड y के साथ गिवन हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले क्रैमर्स रूल के ज़रिए से ये चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म के मुताबिक अरेंज हैं या नहीं। क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म के मुताबिक ऑलरेडी अरेंज हैं, तो इन्हें दोबारा से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन इक्वेशंस में 5 इक्वल है a1 के और 2 इक्वल है a2 के। इसी तरह ये -2 इक्वल है b1 के और ये -1 इक्वल है b2 के। और इज इक्वल्स टू के बाद ये जो नंबर है इक्वेशन 1 का, ये c1 के इक्वल है। और इक्वेशन 2 के बाद जो इक्वल्स टू के बाद ये जो नंबर है ये c2 के इक्वल है। इसके बाद हमने सॉल्यूशन लिखना है और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। a1 की जगह 5, b1 की जगह -2, a2 की जगह 2 और b2 की जगह -1। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है, प्राइमरी डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की साइन आती है और अदर एलिमेंट्स -2 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल आया। क्योंकि डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल है, इसका मतलब है इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब हम डिटर्मिनेंट फॉर x एंड डिटर्मिनेंट फॉर y फाइंड आउट करेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट फॉर x फाइंड आउट करेंगे तो x के जो कोफिशिएंट पहले कॉलम्स की प्लेसमेंट पर होते हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह c1 और c2 की वैल्यू आएंगी जो कि 1 और 0 के इक्वल हैं। और b1 और b2 के कोफिशिएंट एज इट इज़ अपनी ही प्लेसमेंट पर आ जाएंगे। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह माइनस की साइन आएगी और फिर अदर एलिमेंट्स ये इस तरह मल्टीप्लाई होंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आया डिटर्मिनेंट फॉर x का -1। अब इसी तरह हम डिटर्मिनेंट फॉर y फाइंड आउट करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर y में y वेरिएबल्स की जगह, y वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनकी जगह c1 और c2 की वैल्यू आएंगी जो कि क्या है 1 और 0। और पहले वाले कॉलम में जो x कोफिशिएंट हैं a1 और a2 वो एज इट इज आ जाएंगे। डिटर्मिनेंट का वही प्रोसीजर, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और अदर एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आंसर इस प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर y का -2 आ जाएगा। अब इसे क्रैमर्स रूल के ज़रिए से सॉल्व कर लेंगे, जो कि इक्वल होता है x की वैल्यू इक्वल होती है डिटर्मिनेंट फॉर x डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फॉर x की वैल्यू -1 थी, डिवाइड करवा दिया हमने इसको डिटर्मिनेंट से जो कि -1 था। -1 कैंसिल होकर ये 1 x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर y को डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट फॉर y की वैल्यू -2 आई थी, इसे -1 से डिवाइड करवाया तो ये वैल्यू आ गई 2। इस तरह हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट आ गया जो कि 1 एंड 2 के इक्वल आया। क्रैमर्स रूल के ज़रिए से जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की,
ये चेक करने के लिए कि ये वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं, हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के लिए इक्वेशन 1 एज इट इज़ उतार देंगे, जो कि इक्वल है 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड जो कि 5x माइनस 2y के बराबर है और एक राइट हैंड साइड जो कि 1 के बराबर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है हमारी जो वैल्यूज़ क्रैमर रूल के ज़रिए से निकाली गई हैं वो सही हैं, अदरवाइज़ उनमें हमने कोई मिस्टेक की है। चेक कर लेते हैं। हमने x की वैल्यू 1 पुट करवाई क्योंकि x की वैल्यू 1 थी और y की जगह 2 पुट करवाई क्योंकि y की वैल्यू 2 आई थी। इसे सॉल्व कर लिया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। इसका मतलब है हमारी जो वैल्यूज़ हैं x और y की वो सही हैं। दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यूज़ पुट करवा के हम चेक कर सकते हैं इस तरह कि हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी वो 2x माइनस वाई थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 थी। इसमें हमने अब लेफ्ट हैंड साइड है 2x माइनस वाई और राइट हैंड साइड है 0। अब दूसरी वाली इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू पुट करवाई और y की जगह y की वैल्यू पुट करवाई और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि दोनों x और y की वैल्यूज़ सही फाइंड आउट की गई हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर लेने के बाद इसी स्लाइड से अपने आंसर मैच कर लीजिए। इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 1 के, तो इसका मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। डिटर्मिनेंट फॉर x इक्वल आएगा 1 के एंड डिटर्मिनेंट फॉर y इक्वल आएगा -1 के। अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। अपने आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जब हमने इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जो कि इक्वल आ रहा था 0 के, तो इसका मतलब यह है कि अबव सिस्टम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा, फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। होम असाइनमेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.5 पेज नंबर 186। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।